ये स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में जो मॉडिफिकेशन होता है वो किस किस तरीके से होता है। एक तो स्टोरेज रूट की फॉर्म में होता है, दूसरा होता है सपोर्टिंग रूट, तीसरा पैरासिटिक रूट या पैरासाइट रूट्स, और चौथा है एपिफाइटिक रूट। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरेज रूट्स क्या होती हैं। ये दो तरीके से होती हैं, एक तो ट्यूबरस रूट कहलाती है और एक होती है फेसिकुलेटेड रूट। तो इनमें ट्यूबरस रूट में का क्या होता है, ट्यूब इस तरीके से, ये ट्यूब इस तरीके से ये ट्यूब बन जाती हैं। और जैसे कि आप समझिए हल्दी होता है, ये हल्दी को हम क्या कहते हैं कि हल्दी की ये गांठ है, ये हल्दी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए काइंड ऑफ रूट, ये रूट है। अदरक है, हल्दी की है, तो इसके एग्जाम्पल है हल्दी। ओके, और ये होगी ट्यूबरस फॉर्म में, मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है रूट टू स्टोर द फूड। अब है फेसिकुलेटेड में देखिए ये है सॉइल। ओके, ये सॉइल है। अब इसके नीचे ये है ऊपर प्लांट, और इसके नीचे ये ट्यूब लाइक एक बंच में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसे कहते हैं फेसिकुलेटेड रूट। एग्जाम्पल है इसका एस्पैरेगस। क्लियर। अब हम आते हैं सपोर्टिंग रूट पे। सपोर्टिंग रूट होती हैं, सपोर्टिंग रूट जो कि प्लांट्स को क्या देती हैं, सपोर्ट करती हैं। ओके, तो ये हमारी एक तो होती है प्रॉप रूट, और एक होती है हमारी स्टिल्ट रूट। क्लियर। ये दो तरीके की हमारे पास रूट होती है। ये प्रॉप रूट जो होती है, ये रूट बैनियन ट्री की ब्रांच से निकलती है और इसको क्या करती है, एडवेंटिशियस रूट निकलकर ये सॉइल में, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, बैनियन ट्री का एग्जाम्पल भी लिया था। ये जैसे ये ट्री है बैनियन का, ये काफ़ी हैवी होता है, उसका ट्रंक जो स्टेम होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मोटा होता है। और इतनी हैवी जो ट्री हैं उनको सपोर्ट लेने के लिए क्या होता है, इनकी जो ब्रांचेस हैं, जैसे ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस है, यहाँ से क्या होगा, रूट निकल आएंगी। ये रूट निकल आएंगी ब्रांचेस से, ये ब्रांचेस से रूट निकल आती हैं, और क्या करती हैं वो, ये रूट निकल आएंगी, इट इज़ द सॉइल, और ये सॉइल में आके डेवलप हो जाती हैं या रूट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इस तरीके से जम जाती हैं, सो दैट दे कैन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ट्री। एग्जाम्पल है बैनियन ट्री इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, ये हो गया बैनियन ट्री, और ये सॉइल में गड़ जाती है टू गिव द सपोर्ट टू द ह्यूज प्लांट। अब हम आते हैं स्टिल्ट रूट। बैनियन ट्री है और ये इसमें रबर ट्री भी होता है लाइक दिस। आपने लटके हुए देखे होंगे, किसी ने कोई भी विलेज से कोई बच्चा बिलोंग करता होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि ये रूट उसकी ब्रांचेस से निकलती हैं। कौन सी, प्रॉप रूट। अब आते हैं स्टिल्ट रूट। इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, STILT, स्टिल्ट रूट। ये स्टिल्ट रूट क्या होती हैं, ये तने के बेस के पास से जो नोड होता है उससे निकलती हैं और सॉइल में जाकर गड़ जाती हैं। जैसे कि ये शुगर केन है, शुगर केन का मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, और ये है सॉइल, ये सॉइल है। अब इसमें नोड होती है ना, आपको मालूम है, जिसने शुगर केन देखे हैं ना, ये इस तरीके के नोड होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये होते हैं नोड। अब ये जो लास्ट वाला नोड है, इसमें से क्या निकलती है, रूट निकल जाती हैं, और वो क्या करती हैं, सॉइल में गड़ जाती है। क्यों गड़ जाती हैं, क्योंकि जो शुगर केन की हाइट होती है स्टेम की, वो तो काफ़ी लंबी होती है। अब इतने लंबे उसको एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स एनवायरनमेंट में टू गिव द सपोर्ट, ये रूट सॉइल में गड़ कर ये क्या देती हैं, सपोर्ट देती हैं, निकलती हैं। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्रॉम द लास्ट नोड, जो भी सॉइल के तरफ, सॉइल के ऊपर जो नोड आएगा, सबसे पहला वाला नोड, उस नोड से ये क्या करती हैं, रूट निकल जाती है और सॉइल में गड़ जाती हैं। एग्जाम्पल है हमारा शुगर केन। क्लियर। अब हम आते हैं पैरासाइट रूट पे या पैरासिटिक रूट पे, है ना। ये पैरासिटिक रूट जो होती है, पैरासिटिक रूट, इनसे रूट निकलती है और दूसरे प्लांट को पकड़ लेती है ना। पैरासिटिक मतलब कि किसी भी दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहना। किसके लिए डिपेंड रहना, टू टेक द फूड फ्रॉम दैट स्टेम। ये प्लांट की जो रूट होती हैं और दूसरे स्टेम पे, दूसरे किसी प्लांट के स्टेम पे शक्कर बना लेती हैं। शक्कर में शक करने वाला, और उनमें जाके गड़ जाती है दूसरे प्लांट के स्टेम पे,
और वहाँ से जो प्लांट में स्टोर किया हुआ फूड होता है या मिनरल्स है, वाटर है, वो सबको अपने प्लांट के लिए सक करती हैं और इसको हम कहते हैं पैरासिटिक रूट। इसका एग्जाम्पल है कस्कुटा। क्लियर। अब हम आते हैं, ये है कस्कुटा एपिफाइटिक रूट। इनकी जड़ें एरियल होती हैं, इनमें वैलेमन टिश्यू पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती। ये भी पैरासिटिक होती हैं, दूसरे स्टेम से फूड नहीं लेती, ये भी क्या होती हैं, पैरासिटिक। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासिटिक रूट। ये भी पैरासिटिक टाइप की होती हैं, बट these kind of root are not dependent to take the food from the other stem। दूसरे स्टेम से इनको फूड लेने की जरूरत नहीं होती है, ये केवल सपोर्ट के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि ये थोड़े से इनका स्टेम जो होता है वो टेंडर होता है और ये अपने अकेले सहारे से नहीं चढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनका बहुत सॉफ्ट स्टेम होता है, तो इन्हें दूसरे स्टेम की, जो मजबूत स्टेम है, उसको सहारे की जरूरत होती है ओनली। एंड these type of roots are not dependent to take the food from that stem, only they want to take the support of that stem। क्लियर। तो ये हाँ, और ये ऊपर चढ़ती है किस लिए? so that they can get support and सनलाइट। कभी कभी क्या होता है कि ये जो इस टाइप की रूट्स होती हैं वो बहुत ही निचले लेयर, मतलब सॉइल से थोड़ी सी ऊंचाई पे होती हैं, क्योंकि इनका स्टेम में तो इतनी जान होती नहीं कि अपने बलबूते पे ऊपर चढ़ता चला जाए, तो इन तक सनलाइट भी नहीं आती, तो इस वजह से ये किसी दूसरे स्टेम पे डिपेंड होती है टू टेक द सपोर्ट। इसका एग्जाम्पल है ऑर्चिड का ट्री जो होता है। और हाँ, ये एरियल, ये रूट इतनी मतलब दिखाई देती हैं, तो एटमॉस्फेयर में हम भी देख सकते हैं इनकी रूट को। और इसमें क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर से क्या लेती है, वैलेमन टिश्यू, मतलब कि वैलेमन टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेते हैं। अब इनको उस स्टेम से कुछ लेना देना नहीं है, केवल सपोर्ट चाहिए, तो ये मॉइस्चर कहाँ से ले सकती है, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि इनमें इस काइंड ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ रूट। क्लियर। अब हम आते हैं, ये तो हो गया। अब हमारी कौन सी रूट रह गई, ये भी स्टिल्ट रूट भी हो गई और ये सभी रूट हो गई। अब हमारा ये जो एक दो रूट और हैं जिनको मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के टाइप से या आपको नॉलेज होनी ही चाहिए इसकी। जैसे कि एसिमिलेटरी रूट, ये सब हैं, और भी होती है मॉडिफिकेशन जो मैं बता देती हूँ। जैसे ये इट इज़ 1 2 3 4। अब हम देखते हैं फिफ्थ वन इज एसिमिलेटरी रूट्स। इन रूट्स का क्या काम होता है, ये कहाँ पाई जाती है, एसिमिलेटरी मतलब कि एक जगह पे इकट्ठा होना। तो ये इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, सो दैट दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस और दे कैन सिंथेसिस द फूड, है ना। तो फाउंड क्लोरोफिल एंड कैन सिंथेसिस द फूड। जैसे एग्जाम्पल है गिलोय का पौधा देखा है आपने, गिलोय है। और सिंघाड़ा, ये कहाँ होता है, पानी में होता है इसका पौधा, सिंघाड़ा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंघाड़े को ट्रैपा बोलते हैं, ट्रैपा। क्लियर। एसिमिलेटरी रूट्स हो गई। अब एपिफाइटिक, पैरासिटिक, ये सब मैंने बता ही दिया। और फ्लोटिंग रूट भी होती है, एक और देख लीजिए आप, फ्लोटिंग रूट्स भी होते हैं, ये एक्वाटिक प्लांट में पाई जाती हैं। जैसे जूसिया का जो स्टेम होते हैं, इनके नोड से कलरलेस या स्पंज या एरी स्ट्रक्चर निकलते हैं, जो बायोन्सी मीन्स कि इनको तैरने के लिए ये रूट में दिस काइंड ऑफ रूट प्रोवाइड बायोन्सी,
so that the plant can float on water. वाटर पे ये तैरने लगता है. ओके. और रिप्रोडक्टिव रूट, जैसे रिप्रोडक्टिव रूट इन पर बड पाई जाती हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं. 6 7 में यहाँ लिख दे रही हूँ रिप्रोडक्टिव रूट्स. ये रूट्स क्या होती हैं? ये हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, जैसे नाम से ही आप पहचान लेंगे. और ये किसमें पाई जाती है? स्वीट पोटैटो में. क्लियर? 7th हो गई, रिप्रोडक्टिव रूट हो गई. और इन पे बट पाई जाती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं. और 8th वन और देख लीजिए, लीफ रूट. 8th वन इज लीफ पे ही रूट पाई जाती हैं. देखिए कैसे कैसे मॉडिफिकेशन है. जैसे बायोफिल्म की लीफ होती है इस तरीके की. अब इसके ये मार्जिन्स पे क्या होती हैं? बड्स होती हैं और यहाँ से रूट निकल जाती है जो कि एक नए प्लांट को क्या करती है? जन्म दे देती है. और एग्जाम्पल इसका होगा ब्रायोफिल्म. क्लियर? तो ब्रायोफिल्म इट्स ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट. अब बच्चों ये तो हो गया रूट का मॉडिफिकेशन. अब हम लेंगे, क्योंकि मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो होगा हमारा स्टेम पर. तो पहले हम देखेंगे स्टेम कितने तरीके के होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, फिर उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन क्या होता है, फिर उसके एग्जाम्पल क्या है, मॉडिफिकेशन किस किस तरीके से होता है, इस सब को हम देखेंगे. तो बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल रेमेडियल टीचिंग को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए. ओके. आपके कोई डाउट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिए, तो मैं उसका ज़रूर अप्लाई करूँगी. तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. और नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा? हमारा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स में क्या? स्टेम. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.